नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन। सीएम नायब सैनी ने गुरु साहिब के नाम पर किया उद्घाटन। पीएम के कार्यक्रम के लिए 14 हेक्टेयर में तैयार होगा पंडाल। पटियाला के 350 स्कूली बच्चे करेंगे कीर्तन। कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को आएंगे पीएम मोदी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 1993 बैच के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन। डीजीपी पद पर किए प्रमोट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का जब भी जिक्र होता है तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनके जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए 350वें बलिदान वर्ष को पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके नाम पर वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने यमुनानगर के प्रतापनगर किशनपुरा के 45 एकड़ में बनने वाले कृषि महाविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पर रखने और यमुनानगर कपाल मोचन सड़क बाईपास का फिजिबिलिटी चौक कर उसका निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह वन प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा, जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। मैं आज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो वन आज लगा है और हमारे खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 350 बच्चों ने एक समय में इस वन में पौधारोपण किया है, मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कालेश्वर की इस हरी भरी धरा पर मुझे जो एक ऊर्जा का विशेष अनुभव हो रहा है। आज हम एक ऐसे इतिहास का भी साक्षी बन रहे हैं जब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके नाम से एक वन और वन्य जीव एवं जीव वैधता संरक्षण ब्लॉक का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ब्लॉक प्राकृतिक, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के संगम का एक पवित्र ये प्रतीक बनेगा। साथियों, मैं सबसे पहले तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को गीता उपदेश जयंती स्थली ज्योसर में बेहद खास कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य तौर पर अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। वहीं देश प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी संगत पहुंचेगी। इसके लिए तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। ज्योतिसर तीर्थ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर करीब 170 एकड़ में होने वाले इस समागम के लिए 200 बाई 70 मीटर यानी 14 हेक्टेयर में मुख्य पंडाल तैयार किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगत को संबोधित करेंगे। और इसी मुख्य पंडाल में ही गुरुमुखी में माहिर पटियाला के 350 स्कूली बच्चे भी कीर्तन करेंगे। मुख्य पंडाल के साथ ही 30 बाई 60 मीटर में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और उनके परिवार के जीवन पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके बचपन से लेकर धर्मनगरी में 6 बार आने, जीवन भर समाज की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम और शहीदी को विस्तार से दर्शाया जाएगा। इस विशाल समागम के लिए ज्योतिसर और इंद्रवाड़ी के किसानों की करीब 170 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं।
हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने 1993 बैच के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों आलोक मित्तल और अशिंदर चावला को प्रमोशन देते हुए एडीजीपी के डीजीपी पद पर पदोन्नत कर दिया है और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। गृह विभाग की ओर से प्रमोशन संबंधी आदेश होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने जारी किए हैं। प्रमोशन आईपीएस कैडर नियम 1954 के नियम 8 और आईपीएस वेतन नियम 2016 के नियम 12(7) के तहत दिया गया है। हाल ही में हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक में दोनों नामों की मंजूरी मिल चुकी थी, जिसके बाद अब औपचारिक आदेश जारी हुए हैं। दोनों अधिकारियों के अनुभव, नेतृत्व क्षमता और सेवा रिकॉर्ड लंबे समय से उत्कृष्ट माने जाते रहे हैं। इनकी पदोन्नति के बाद अब हरियाणा में डीजीपी रैंक के अधिकारियों की कुल संख्या 7 हो गई है। इससे पहले इस रैंक में मोहम्मद अकील, शत्रुजीत सिंह कपूर, संजीव कुमार, ओपी सिंह और अजय सिंघल शामिल थे। केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नए 5 शहर विकसित किए जाएंगे। इन शहरों को बसाने में हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड 2041 की प्रस्तावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर इन शहरों को विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन पहले ही कर चुकी है। जो नए शहर विकसित होंगे वह भविष्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरेंगे। फिलहाल इन नए शहरों के लिए भूमि, जोनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने में हरियाणा की भूमिका बेहद रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बजट घोषित 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हरियाणा के औद्योगिक भविष्य की रीढ़ साबित होंगे। इन 10 में से 5 आईएमटी को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, जबकि बाकी 5 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अधिकारी भू मालिकों से नियमित संवाद स्थापित करें और उन्हें ई भूमि पोर्टल पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करें। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में जांच की और इस दौरान उन्होंने गायब चल रहे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और अन्य स्टाफ को तलाशने का आदेश जारी किया है। इसको लेकर डीजीपी ने वहां के सुरक्षाकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारी, फैकल्टी, छात्रों, पास के गांव वालों और मस्जिद के मौलवी के परिवारों से भी मुलाकात की और उनसे बात की। आतंकियों के ठिकानों का मुआयना किया गया। बाद में डीसी एवं सीपी से संयुक्त बैठक की गई और उन्होंने कहा कि स्वयं मौके पर जाया करें, फ्रंट से लीड करें और ये सुनिश्चित करें। डीजीपी ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के कुछ लोग घटना के बाद से अब तक गायब हैं, उन्हें ढूंढें और इस बारे में अन्य राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट जारी करें। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा खामियों की जांच करें कि कैसे इतने शातिर लोग इसे अपना ठिकाना बना पाए और इतने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार लिए फिरे। और डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अफवाहों का फौरन खंडन करें, आतंकी गतिविधियों के बारे में कोई भी सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई करें। नौनी राणा गैंग के 2 सदस्यों को सीआईए-2 की टीम ने पंचकुला सहारनपुर हाईवे पर बंबोली के गांव से पास से गिरफ्तार कर लिया है। यहां ढाबे के बाहर दोनों बदमाश बिना नंबर की बाइक पर थे और उनकी तलाशी लेने पर 1-1 कट्टा और 6 रौंद बरामद हुए हैं। इनकी पहचान बैंक कॉलोनी के स्वास्तिक मेहरा उर्फ साहिल, फ्रेंड्स कॉलोनी के विवेक उर्फ अभिषेक के तौर पर हुई है। इन्हें छपर पुलिस ने नामजद कर लिया है और वहीं अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है। सीआईए-2 के योगेश कुमार ने बताया कि आरोपी कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रह चुके हैं और अब किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए बिना नंबर की बाइक पर अवैध असले के साथ घूम रहे थे। सूचना पर टीम ने मौके पर जाकर दोनों को दबोच लिया। इस दौरान तलाशी लेने पर अभिषेक से कट्टा मिला जो 4 राउंड से लोडेड था और दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह नौनी राणा गैंग से जुड़े हुए हैं। ज्ञात हो कि नौनी राणा का नाम कारोबारियों को कॉल कर रंगदारी मांगने और धमकी भरे कॉल करने के मामलों में आ चुका है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने खटकर टोल प्लाजा के पास एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी कार से भारी मात्रा में चूरा पोस्त और अफीम बरामद की है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने खटकर टोल प्लाजा के पास एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी कार से भारी मात्रा में चूरा पोस्त और अफीम बरामद की है। सिरसा स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम नरवाना बाईपास पर गश्त कर रही थी और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रजनीश निवासी ढानी डुल्ट फतेहाबाद अपने सफेद स्विफ्ट कार से मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में डोडा पोस्त लेकर और अफीम लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर खटकर टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की गई। पुलिस द्वारा कार को रुकवाने का प्रयास करने पर चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते उसे काबू कर लिया। वाहन की तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से एक प्लास्टिक कट्टे और काले पॉलिथीन बैग से 27 किलो 570 ग्राम चूरा पोस्त, 2 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने सभी नशीले पदार्थों को नियमानुसार कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।
पेंशनरों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अधिक भुगतान या किसी भी अन्य कारण का हवाला देकर पेंशनर से बिना पूर्व सूचना, सहमति और नोटिस के कटौती न केवल अवैध है बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का और भी उल्लंघन है। कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वह सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश जारी करे कि वे पेंशन खातों से एक तरफा या अचानक कटौती न करें। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनके पेंशन खाते से पंजाब नेशनल बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना के 6,63,688 रुपए काट लिए और बैंक ने इसे अधिक पेंशन की वसूली बताया था। जस्टिस हरप्रीत बराड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेंशन एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवन की अंतिम अवस्था में उसकी आर्थिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अचानक की गई कटौतियां उसकी योजना को तहस नहस कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि पेंशनर को न कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। यह सुनवाई का अवसर देने के लिए सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने कटौती को अवैध घोषित किया और बैंक और संबंधित विभाग को आदेश दिया कि वे पूरी राशि पेंशनर को 6% वार्षिक ब्याज सहित वापस करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सेट 2 सत्र 2025-26 और प्री बोर्ड परीक्षाओं कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है। सेट 2 परीक्षाएं 22 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत और अन्य विषयों पर परीक्षा निर्धारित तिथियों पर आयोजित होंगी, जबकि कक्षा 11वीं के लिए फाइन आर्ट्स, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, भौतिक गणित, जीव विज्ञान आदि विषय शामिल किए गए हैं। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक चलेंगी। कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षाओं में विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं, जबकि कक्षा 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के सभी प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।